Namaskar, good morning, good afternoon. I hope you all very well, healthy and under compliance. दोस्तों, WHO TRS हम सभी जानते हैं. कुछ गाइडलाइंस डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग होती हैं, कुछ क्वालिटी कंट्रोल के, कुछ प्रोडक्शन के, रेगुलेटरी स्टैंडर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन, प्री क्वालिफिकेशन, इंस्पेक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस. इन सभी गाइडलाइंस को देखते ही हमें क्वेश्चन आता है कि हम किस टॉपिक के लिए कौन सी टीआरएस को रेफर करें. तो आज का टॉपिक है WHO TRS. Myself Hema Sharma. I have more than 16 years experience in pharmaceutical industry and I am with you for WHO TRS. एक छोटा सा वीडियो है ताकि आप जल्दी जल्दी रेफरेंस देख सकें TRS के. सबसे पहले to understand how to prepare and develop the guideline. So WHO Expert Committee on Specification for Pharmaceutical Preparation release every year, and there is the procedure described in Annexure 1 of TRS 1019 कि कैसे कोई भी गाइडलाइन डेवलप होती है WHO की. अगर आप इसको देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 10 फेज दिए हैं. 10 phases is explain to how a guideline develop. And what is the WHO technical report series, WHO TRS. So अगर आपको ये सब देखना है तो आप इस गाइडलाइन को रेफर कर सकते हैं. इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी. तो हमने देखा कि गाइडलाइंस अलग अलग तरीके से हैं, अलग अलग टॉपिक्स पर हैं. पर अगर हमें देखना है कि WHO की गाइडलाइंस कौन कौन सी के लिए हम कौन कौन सी TRS को रेफर करें, तो आपकी 1033 जो कि 2021 में रिलीज हुई थी, वहां के एनेक्सर 1 जिसमें गाइडलाइंस एंड गाइडेंस टेक्स्ट अडॉप्टेड बाय द एक्सपर्ट कमिटी ऑन स्पेसिफिकेशन फॉर फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के अंडर ये सब गाइडलाइन लिस्टेड हैं. मींस अगर आपको देखना है कि सारी गाइडलाइन कैसे बनती हैं, वी ऑलरेडी डिस्क्राइब 1019 एनेक्सर 1 2019 में आप देख सकते हैं. ऐसे ही डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन सी गाइडलाइन आ रही हैं, फार्मेसी सर्विस में क्या आ रहा है, स्टार्टिंग मटेरियल्स में कौन कौन सी गाइडलाइंस है, क्या है, कंपाउंडिंग में क्या है, मॉनिटरिंग में क्या है, फिनिश प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन सी गाइडलाइन है और किस कैटेगरी में है, डिस्ट्रीब्यूशन में, राइट. प्रिक्योरमेंट में कौन कौन सी गाइडलाइन है, डिस्ट्रीब्यूशन और क्यूए में, इंस्पेक्शन से रिलेटेड, स्टोरेज से रिलेटेड कौन कौन सी गाइडलाइन है जो कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन में आती हैं. ठीक है, तो ये गाइडलाइंस हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आती हैं. डेस्क असेसमेंट क्या है, WHO गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस में कौन कौन सी गाइडलाइन है. जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि GMP गाइडलाइन का मेन प्रिंसिपल 986 एनेक्सर 2 में है. ओके, सो ये गाइडलाइंस यहाँ पर डिस्क्राइब हुई हैं. प्रोडक्शन की गाइडलाइंस, ओके, यू कैन सी इजिली, यू कैन रेफर. रिस्क एनालिसिस के लिए कौन कौन सी गाइडलाइन है, कौन सा TRS चल रहा है और कौन सा एनेक्सर चल रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए कौन सी गाइडलाइन है. ओके, दिस इज समराइज इन दिस लिस्ट. डाटा मैनेजमेंट कहाँ से, स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है, फार्माकोपियस के लिए कौन कौन सी गाइडलाइन है और किस कैटेगरी में है, कैटेगरी क्वालिटी कंट्रोल में है. तो क्वालिटी कंट्रोल कैटेगरी में कौन कौन सी गाइडलाइंस आ रही हैं, कौन कौन सी TRS वहां पर है, एनेक्सर कौन कौन से रेफर करने हैं. तो आप इजिली आपके पास एक लिस्ट रेडी है. तो आप 1033 में जाएंगे तो ये आपको इजिली अवेलेबल हो जाएगा एनेक्सर 1 में. देखिए, स्टेबिलिटी के बारे में भी लिखा है, इंटरचेंजेबिलिटी के बारे में भी लिखा है, मेडिकल डिवाइस के बारे में भी लिखा है और अदर गाइडलाइंस हैं जो इसके अलावा अदर गाइडलाइंस हैं उनके बारे में लिखा है. तो हम इजिली यहाँ से रेफर कर सकते हैं इन सभी गाइडलाइंस के बारे में. Okay, pre-qualification, qualifications, these all are under this one. So इन सबको देखते हुए मैंने आपके लिए मेन जो सम इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस हैं जो हमें पता होनी चाहिए, स्पेशली हम क्योंकि क्वालिटी में काम करते हैं, फार्मास्यूटिकल में काम करते हैं, तो हमें ये सब पता होनी चाहिए. जैसे अगर आपको WHO जनरल गाइडलाइन होल टाइम की चाहिए तो TRS 992 एनेक्सर 4 देखना है. स्टेराइल प्रिपरेशन देखनी है तो 961 एनेक्सर 6 देखना है. टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देखना है तो 961 एनेक्सर 7 देखना है. आपको लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन फाइल की प्रिपरेशन के बारे में जानना है, 961 एनेक्सर 13 देखना है. ड्राफ्टिंग और साइट मास्टर फाइल चेक करना है, 961 का एनेक्सर 14 देखना है. अगर आपको
वही हमने देखा कि मेन प्रिंसिपल जीएमपी की अगर देखना है तो 986 एनेक्सर 2 में देखना है। एक्सीपीएन के मैन्युफैक्चर के बारे में जानना है तो 885 एनेक्सर 5 देखना है। वाटर फॉर इंजेक्शन बाय मींस अदर देन डिस्टिलेशन देन 1025 एनेक्सर 3 रेफर करना है। गुड क्रोमेटोग्राफिक प्रैक्टिस चेक करनी है तो 1025 एनेक्सर 13 देखना है। ओके अगर आपको HVAC की गाइडलाइन चाहिए तो ये दो पार्ट्स में है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 1010 एनेक्सर 8 में है और पार्ट 2 1019 एनेक्सर 2 में है। अगर आपको सीवे प्रिपरेशन का मॉडल देखना है तो आपको 1010 एनेक्सर 4 में जाना है। आपको वैलिडेशन से रिलेटेड गाइडेंस चेक करनी है तो 1019 एनेक्सर 3 में जाना है। आपको रिस्क मैनेजमेंट देखना है तो 981 एनेक्सर 2 जाना है। आपको गुड डाटा एंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट प्रैक्टिस देखना है 966 एनेक्सर 5 देखना है। जीएमपी फार्मास्यूटिकल क्वालिटी कंट्रोल देखना है 957 एनेक्सर 1 देखना है। और डाटा एंट्री गाइडलाइन जो कि अभी रिलीज हुई है 2021 में तो 1033 एनेक्सर 4 की तरफ जाना है। तो दिस इज द स्मॉल डिस्क्रिप्शन अबाउट टू WHO TRS। आप ये होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, स्पेशली जो स्टार्टअप कर रहे हैं उनके लिए। आई होप ये कलेक्शन आपको पसंद आएगा। तो मैं आती हूँ किसी और दूसरे टॉपिक के साथ। टिल देन आप इसको चेक करिए, देखिए, अगर आपके कमेंट है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे प्लीज मेल कर दीजिए या कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। और हाँ, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, आई एम कम बैक विद अनदर टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, रिमेन इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट इन compliance. Goodbye, take care you all.